अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैनचेस्टर की आसिया, जिस बेटी के लिए उसने घर बनाया, जिस बेटी के लिए हमेशा उसने दर्द, तकलीफ़ें, अज़ियतें सही, उस बेटी ने ही उसे घर से निकालने का प्लान बनाया। बरतानिया में मुकीम वालिदैन ये गलती बिल्कुल भी ना करें, अपनी जायदाद किसी के भी नाम ना करें। बेटी ने माँ को पागल बना के उसका घर छीन लिया। जायदाद के लिए माँ को पागल, जायदाद के लिए माँ की तज़हीक तज़लील, उसको घर से बाहर फेंक दिया गया। मोहब्बत, धोखा और फिर बदला। केयर होम का वो खौफनाक मंसूबा, अपनों के धोखे से आपने किस तरह से बचना है, ये वीडियो आप लोगों के लिए। औलाद पर अंधा एतबार करने वाले वालिदैन ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको लगता है कि आप अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में रहने वाले जो वालिदैन हैं अपने बच्चों के नाम कर लेते हैं, उनको दे देते हैं, फिर आपका केयर होम ही जो है वो असली घर बन जाएगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने पूरी ज़िंदगी अपने औलाद के नाम की मेहनत की और उसको इस काबिल बनाया कि वो पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन कर सकें, वालिदैन का नाम रोशन कर सकें, लेकिन बदले में उसे धोखा मिला जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। ये बरतानिया में मुकीम एक पाकिस्तानी खातून आसिया की कहानी है, जो हमें ये बताती है कि अंधा एतबार तो आपको अपने बच्चों पे भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी इंसान को अपने ही बच्चों के हाथों रुसवा करता है और अपने ही घर से धक्के मार के बाहर निकलवा देता है। कहानी का आगाज़ 1970 में होता है, जब आसी अपने शौहर के साथ पाकिस्तान से मैनचेस्टर मुंतकिल हो जाती है। ज़िंदगी पुरसुकून गुजर रही थी, सब चीज़ें बड़ी अच्छी थी। अचानक उनके शौहर का इंतकाल हो जाता है। उनकी बेटी सिर्फ उस वक्त 10 साल की होती है। एक परदेश में औरत, अकेली, ऊपर से शौहर भी नहीं, कितनी जिद्दोजहद होगी आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं। फिर बेटी की परवरिश करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, साथ साथ काम करना, एक एक चीज़ को मैनेज करना। सिंगल पेरेंट आसिया ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने दिन रात एक करके मुख्तलिफ़ मुलाजमतें की, यहाँ तक कि जो है केयर वर्कर के तौर पर भी उन्होंने काम किया। उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो अपनी बेटी को बेहतरीन तालीम दिलवा के उसे एक महफूज मुस्तकबिल फ़राहम करे। उन्होंने अपनी जमा पूंजी जो उन्होंने सख्त मेहनत से इकट्ठी की थी, मैनचेस्टर में एक ज़ाती घर ख़रीदा ताकि उनकी बेटी को कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वहाँ के बाद डेफिनेटली वो घर बेटी का ही होना था। वक्त गुजरता गया, बेटी बड़ी हुई और उसकी शादी हो गई। आसिया ने अपनी बेटी और अपने दामाद को अपने ही घर में जगह दी, क्योंकि वो कहती थी कि मेरी बेटी का ही सब कुछ है जो मेरा है, मैंने कब तक रहना है, ताकि वो सब हंसी खुशी मिलकर रह सके। लेकिन खुशी का ये लबादा तब चाक होता है जब एक गलती से भेजे गए वॉइस नोट ने हकीकत जो है वो खोल के सामने रख दी। बेटी ने गलती से एक ऑडियो मैसेज अपनी माँ आसिया को भेज दिया, जो दरअसल उसके शौहर के लिए था। इस पैगाम में वो अपने शौहर के साथ मिलकर एक खौफनाक मंसूबा बना रही थी, जिसके बारे में उसकी माँ तो कभी सोच ही नहीं सकती थी, तसव्वुर ही नहीं कर सकती थी। कानूनी तौर पर उनकी जायदाद पर कब्ज़ा किया जाए, ये उसके अंदर था। वो आखिरकार अपनी माँ को उसी ओल्ड एज होम, केयर होम में मुंतकिल करना चाहती थी, जहाँ वो कभी दूसरों की देखभाल किया करते थे। वहाँ से बेचारी ने जमा पूंजी अपनी इकट्ठी करके घर ख़रीदा था। इस हौलनाक इंकशाफ ने आसिया को तो झंझोड़ के रख दिया, तोड़ के रख दिया, तो जीती जी मर के बेचारी। लेकिन उन्होंने जज्बाती होने के बजाय अकल से काम लिया। उन्होंने फौरी तौर पर अपने दिफा के लिए कदम उठाया। वो क्या करते हैं, वो तो वहाँ पे काम करके आई थी, उनको पता था कि वहाँ पे कितनी तकलीफ़ और अजियत थी। उन्होंने सोचा कि मेरी बच्ची, मेरा खून ही सफ़ेद हो गया, तो अब मुझे अकल से काम लेना है। आसिया ने फ़ौरन एक वकील से रुजू किया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पाकिस्तान नहीं था ना, मैनचेस्टर था, तो वहाँ पे डेफिनेटली हर एक का हकूक़ है, हर एक के हकूक़ को का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। उन्होंने अपने बैंक अकाउंट तब्दील किए, सबसे अहम कदम उठाते हुए अपनी वसीयत जो है विल तब्दील कर दी, जिसमें बेटी को विरासत से मुकम्मल तौर पर उन्होंने आग किया। उन्होंने वो बड़ा घर फ़रोख्त कर दिया, एक छोटी सी जगह पे वो मुंतकिल हो गई और ये फ़ैसला किया कि उनके मरने के बाद उनके तमाम जो असासे हैं वो फ़लाही इदारे, चैरिटी को दे दिए जाएँ। ये कहानी एक ख़ानदान की कहानी नहीं है, ये मकारी की कहानी है। आप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं। पूरी ज़िंदगी उस औरत ने अपने बच्ची की जो है वो परवरिश के लिए, उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए जो है वो साड़ दी, शादी भी नहीं की। आप देखें उसके साथ क्या किया, उसके साथ क्या हुआ। एक बहुत बड़ा सबक है, ख़ास तौर पे बैरून मुल्क रहने वाले वालिदैन के लिए। अपनी जायदाद और अपने जो असासे हैं उनकी कानूनी मामलात से बिल्कुल हमेशा बाखबर रहें, अंधा एतबार ना करें। औलाद से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन आजकल औलाद का खून भी सफ़ेद हो चुका है। अपनी वसीयत और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे मामलात को हमेशा वाज़ेह और अप टू डेट रखें। अपनों का दिया हुआ ज़ख़म बहुत गहरा होता है। अब ये ज़ख़म डेफिनेटली कभी भरेगा तो नहीं, लेकिन हिम्मत ना हारें।
जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, अगर उनके साथ या उनकी किसी फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्त के साथ इस तरह का वाक़या हुआ तो शेयर ज़रूर करें और ये बताएं कि किस तरह से आपने ख़ुद को बचाया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।